गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10 का। वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है और इसको क्या कर रहा है, अपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने उन पॉइंट्स के जो इसको क्या कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए इस टाइप से एक लाइन सेगमेंट है आपका ए और बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, -2 और 2 है। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -8 है। अब इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो आप इस टाइप से मान लीजिए, एक ये हो गया आपका P, एक ये हो गया Q और ये हो गया R। तो आपने P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, Q के बताने हैं और R के बताने हैं, ठीक है। और 4 इक्वल पार्ट बन रही है, यानी कि यहां से यहां जितना है उतना ही ये है, इसी टाइप से ये है और इसी टाइप से ये है। तो यहां पर हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला क्या कि 1:1:1। यदि हम सेक्शन फार्मूला लगाना चाहते हैं तो सभी का जो रेशियो है, सभी का रेशियो क्या है, 1 है। सभी का रेशियो क्या होगा, 1। तो सबसे पहले यदि हम P के कोऑर्डिनेट बताएं, इसके कोऑर्डिनेट बताएंगे तो A ये होगा और B ये होगा आपका, ठीक है। तो ये रेशियो क्या है, 1 है और टोटल यहां से यहां तक रेशियो कितना है, 3 है। तो M1 की वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी और M2 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये आपका X1 है, ये आपका Y1 है, इसी तरह से ये X2 है और ये क्या होगा, Y2। तो सेक्शन फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं। तो उसी तरह से फिर Q के कोऑर्डिनेट बताओगे तो यहां से यहां तक का रेशियो कितना होगा, 1 + 1 2 होगा और यहां से यहां तक का रेशियो 1 + 1 2 होगा। तो M1 की वैल्यू आपने 2 रखनी है, M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू भी 2 रखनी है। यदि हमने बताने हो R के कोऑर्डिनेट तो R से इधर देखिए, A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट है यानी X1 Y1 है, X2 Y2 है। R के कोऑर्डिनेट बताने मान लेंगे X और Y है। तो M1 रेशियो M2 चाहिए, तो यहां से यहां तक का टोटल रेशियो क्या है, 3 है और इधर कितना है, 1 है। तो 3 रेशियो 1 में हो जाएगा। ये तो था सेक्शन फॉर्मूला से। यदि हम इसको करना चाहें मिड पॉइंट फॉर्मूले से तो उससे भी ये बड़ी इजी सी हो जाएगा कि ये एक लाइन सेगमेंट है। तो आप देखेंगे जितना P से A होगा उतना ही P से कौन है, Q है। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो P क्या होगा, मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब जितना क्या होगा, ये R है, देखोगे जितना R से B होगा उतना ही R से कौन होगा, Q होगा। तो ये भी डिस्टेंस सेम होगा। तो जितना Q से A होगा उतना ही क्या होगा, Q से B होगा, क्योंकि 1:1 2 टोटल ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Q के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए P जो है, Q देखिए, Q से उतना ही A है और Q से उतना ही B है। तो Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होंगे, सिंपल सी बात है। देखिए ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 है, ये Y2 है। तो X1 + X2, X1 क्या है, -2 है, प्लस X2 की वैल्यू क्या है, 2 है। डिवाइड कितने से करना है, 2 से। इसी टाइप से Y1 + Y2, Y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस Y2 की वैल्यू क्या है, 8 है, डिवाइड बाई 2। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 0। 2 और 8 मिलकर के 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो हमें इस Q के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब हमारे पास क्या होंगे, 0 और 5, ठीक है। अब इस Q के कोऑर्डिनेट आने से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। तो Q से P है उतना ही P से A है।
AP इज इक्वल टू PQ है, तो P किसका काम करेगा? मिड पॉइंट का, क्योंकि सेम रेशियो में इक्वल पार्ट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा? देखिए, अब आपने इस पीछे वाले को भूल जाना है, सिर्फ इसको ध्यान में रखिए। ये A है, यहां P है और यहां पर Q है। इसके कोऑर्डिनेट भी आपके पास है, -2 और 2 है, और Q के भी आ चुके हैं 0 और 5 है। तो बड़े इजी तरीके से मिड पॉइंट से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्या? देखिए, x1 प्लस x2, ये x2 हो जाएगा, -2 में 0 ऐड करेंगे, -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा? -2 रह गया, -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। इसी तरह से 2 और 5 मिलकर के क्या हो गया आपका? 7, और डिवाइड में कितना है? 2 है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? आपके P के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P भी आपके आगे हैं। क्या आगे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P? -1 और 7/2। अब इसी टाइप से आप इसको उठाइए, इधर वाले पोर्शन को। ये देखिए, ये Q है, ये B है, और R ठीक इनके बीच में है। तो Q के कोऑर्डिनेट 0 और 5 है, और B के आपके 2 और -8 है। तो R क्या है? मिड पॉइंट है। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ midpoint of QB. So coordinate of R क्या हो जाएंगे? देखिए, x1 प्लस x2, तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस 2 क्या होगा? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 8 प्लस 5 13 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास सभी क्या आगे हैं? कोऑर्डिनेट्स आगे हैं। सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ चुकी है। फर्स्ट जो Q के कोऑर्डिनेट थे उसकी वैल्यू आपकी आ गई है 0 और 5। इसी टाइप से R जो कोऑर्डिनेट है उसकी 1 और 13/2 आई है, और आपका जो बच गया है P, उसके क्या आई है? -1 और 7/2। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। आपने एरिया फाइंड आउट करना है किसका? रोम्बस का। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब रोम्बस कैसा होता है? और साइड इक्वल होता है, ठीक है, और उसके क्या दे रखे हैं? मान लीजिए एक रोम्बस है ABCD, एक रोम्बस है, वर्टिसेस गिवन है 3 0 4 5 -1 4, और क्या है? -2 और -1। ये एक रोम्बस है और इसके वर्टिसेस गिवन है, तो आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डायगोनल यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल कौन होगा? AC होगा। तो 1/AC मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल कौन होगा? आपका BD होगा। तो आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? AC और BD की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अब AC कैसे निकालेंगे? देखिए, इस टाइप से है AC, A ये है और C ये है। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए 3 और 0, और C के क्या है? -1 और 4। तो सिंपल सी बात है, AC का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि AC इक्वल होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा। अब x1 ये हो गया आपका, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। तो देखिए x2, तो AC इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है? -1 है, -1, आगे माइनस का साइन,
x1 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3x और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल होगा माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो गया मिलके माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर है प्लस इधर भी कौन है 4 माइनस 0 यानी 4 होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसको, तो AC क्या आएगा -4 होल स्क्वायर, इट मीन -4 मल्टीप्लाई -4 होगा, -4 मल्टीप्लाई -4 इट मीन माइनस माइनस प्लस 60 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 60। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 32। ठीक है, यदि मैं इस 32 को क्या लिख दूं, यदि मैं इसके फैक्टर करूं इस टाइप से 32 2 पे 16 2 पे 8 2 पे 4 2 से 2 पे 1 पेयर बन रहा है आउट, पेयर बन रहा है आउट, यानी 2 2 जा 4 तो आउट हो गया और स्क्वायर रूट में कौन बच गया √2। यदि पेयर नहीं बन रहा तो वो रूट में ही रहेगा। तो AC की वैल्यू आ गई। अब इसी टाइप से हम किसके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, AC तो हमारा आ गया इसमें फॉर्मूले में रखने के लिए। अब कौन और रह गया BD। अब BD का देखिए BD इस टाइप से है, ये B है 4 1 4 5 और D क्या है आपका -2 -1। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इस डिस्टेंस फॉर्मूले में रखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी BD की। तो BD इक्वल होगा देखिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है 4 है तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1 आगे माइनस का साइन ये और y1 की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 होल स्क्वायर। तो BD इक्वल होगा माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई -6 इट मीन्स 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो BD की वैल्यू क्या आ गई आपकी 72 और 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, यदि हम प्राइम फैक्टर करें 72 पे तो कुछ इस टाइप से बनेंगे 2 पे 36 और 36 सभी को पता है 6 का होता है, पेयर बन रहा है। तो 72 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 जैसे मैंने ये किया था। तो 6 का पेयर बन रहा है तो 6 आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कौन बच गया 2 बच गया। तो इस टाइप से लिख सकता हूं इसको मैं 6√2। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, AC की वैल्यू भी आ गई है और BD की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने सिर्फ फॉर्मूले में इसको क्या करना है पुट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला है ये लिखा हुआ 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू क्या है 4√2 मल्टीप्लाई BD की वैल्यू क्या है 6√2। देखिए 2 2 जा 4। ठीक, तो कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 6 से 12 मल्टीप्लाई √2 की √2 से मल्टीप्लाई √2 की 2 बार है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आ गई 2। तो 12 2 जा 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। यदि इस टाइप से नहीं करते हैं तो √2 की √2 से √4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो इस टाइप से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से था क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कहीं पर कोई भी इस एक्सरसाइज से डाउट है, एक्सरसाइज 7.2 से कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। आज अपना 7th चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक्सरसाइज 7.3 रहती है, वो एक्सरसाइज इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है, उसको डिलीट किया गया है तो आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। 7.1 और 7.2 ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।